माइक टायसन एक ऐसा नाम जो सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में नहीं पूरी दुनिया में गूंजता था। लोग उसे सिर्फ चैंपियन नहीं बोलते थे, लोग उसे डर का दूसरा नाम बोलते थे। नॉकआउट, पावर, मनी और फिर एक दिन एक छोटी सी हेडलाइन आती है, माइक टायसन बैंकक्रप्ट। $300 मिलियन कमाने के बाद भी $23 मिलियन का डेप्थ। ये सिर्फ नंबर्स का शॉक नहीं है, ये एक इमोशनल शॉक है। और जब ऐसा शॉक लगता है तो नेचुरली एक सवाल उठता है, अगर इतना पैसा होने के बाद भी सब कुछ खत्म हो सकता है तो फिर पैसा एक्चुअली करता क्या है? इस सवाल का जवाब सिर्फ माइक टायसन की कहानी में नहीं है, इस सवाल का जवाब हम सबकी लाइफ में छुपा हुआ है। और इस जवाब को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि पैसा हमारे लिए होता क्या है। सोचो, जब पैसा कम होता है तो सिर्फ बिल्स नहीं बढ़ते, एंजाइटी बढ़ती है, इनसिक्योरिटी बढ़ती है, खुद पर डाउट बढ़ता है। और जब पैसा ज्यादा होता है तो सिर्फ कंफर्ट नहीं आता, कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है और कभी कभी ईगो भी आ जाती है। ये रिएक्शन रैंडम नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम बोलते हैं पैसा सेफ्टी के लिए चाहिए, फ्रीडम के लिए चाहिए, पर रियलिटी में पैसा आइडेंटिटी बन चुका है। आपका बैंक बैलेंस आपका वर्थ डिफाइन करने लगता है। इसलिए जब पैसा ऊपर जाता है तो हम खुद को भी ऊपर समझने लगते हैं, और जब पैसा नीचे जाता है तो हम खुद को भी नीचा फील करने लगते हैं। यहीं से कंफ्यूजन पैदा होता है, और जब कंफ्यूजन होता है तो सबसे पहला काम होता है चीजें क्लियरली डिफाइन करना। इसलिए अब एक स्टेप पीछे चलते हैं और पैसे को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो, आप एक कॉफी खरीदते हो, आप पैसा देते हो क्योंकि आपको लगता है कॉफी की वैल्यू उस प्राइस के बराबर है। सिंपल, यहीं से एक इम्पोर्टेंट बात समझ आती है, पैसा कोई मॉरल सर्टिफिकेट नहीं होता। ये गुड या बैड डिसाइड नहीं करता, ये सिर्फ वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है। मार्केट बताता है कि लोग किस चीज के लिए पैसा देने के लिए रेडी हैं, पर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हम पैसे को मॉरल लेंस से देखना शुरू कर देते हैं। पैसा इंसान को खराब बना देता है, पर सच ये है, पैसा कुछ नहीं बनाता, पैसा सिर्फ एक्सपोज करता है जो इंसान के अंदर ऑलरेडी होता है। पैसा बस उसे बड़ा कर देता है। माइक टायसन के केस में भी पैसा प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था पैसा बिना सिस्टम के आना। और जब पैसा बिना सिस्टम के आता है तो वो रुकता नहीं है, बह जाता है। ये समझने के बाद नेक्स्ट लॉजिक सवाल उठता है, अगर पैसा फ्लो करता है तो ये फ्लो होता कैसे है? हर इंसान की फाइनेंशियल लाइफ का एक मूवमेंट है, एक डायरेक्शन जहाँ से पैसा आता है, एक डायरेक्शन जहाँ से पैसा जाता है। इसे हम सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं, प्रोडक्शन और कंजप्शन। आप काम करते हो, स्किल यूज करते हो, वैल्यू देते हो, तब आपके पास पैसा आता है। फिर लाइफस्टाइल आता है, कंफर्ट आता है, डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, तब आपका पैसा जाता है। ये साइकिल नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये साइकिल अवेयरनेस के बिना चलती रहती है। पैसा धीरे धीरे जाता है बिना आवाज के, और जब लॉस साइलेंट होता है तो वार्निंग भी लेट आती है। इसी साइलेंस के अंदर एक ट्रैप डेवलप होता है, एक ऐसा ट्रैप जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। रैट रेस का मतलब सिर्फ जॉब या ऑफिस नहीं होता, रैट रेस का मतलब होता है डिपेंडेंसी। आप काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप ग्रो करना चाहते हो, आप काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। एक सैलरी मिस हुई और पैनिक शुरू। इस स्टेज पर एक और चीज क्वाइटली एंटर करती है, कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर किसी और का लाइफस्टाइल देखकर, किसी और की सक्सेस देखकर, और फिर एक साइलेंट थॉट आता है, मैं पीछे क्यों हूँ? ये थॉट आपको गलत डिसीजन लेने पर पुश करता है, डिसीजन जो लॉजिक से नहीं इमोशन से ड्रिवन होते हैं। और इमोशनल डिसीजन फाइनेंशियल लाइफ में सबसे महंगे होते हैं। यहीं पर कहानी एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचती है, क्योंकि यहीं से चेंज पॉसिबल होता है। चेंज का पहला स्टेप ज्यादा पैसे कमाना नहीं होता, चेंज का पहला स्टेप होता है अवेयरनेस का। आप देखना शुरू करते हो कि पैसा कहाँ जा रहा है, आप ये एक्सेप्ट करते हो कि कुछ डिसीजन गलत थे। ये मोमेंटम अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए ज्यादा लोग यहीं रुक जाते हैं। पर जो लोग इस डिस्कम्फर्ट को फेस कर लेते हैं, उनके लिए चीजें क्लियर होने लगती हैं। बजट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता, बजट डायरेक्शन लगता है। और जब डायरेक्शन क्लियर हो जाती है तो नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिर्फ कंट्रोल काफी है या ग्रोथ भी जरूरी है? सिर्फ पैसे कम खर्च करना आपको सरवाइव करवा सकता है, ग्रो नहीं करवा सकता। आपकी ग्रोथ तब होती है जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हो। आप क्या कर सकते हो, आप किस चीज में बेटर हो सकते हो। जॉब एक टूल है, स्किल एक एसेट है, बिजनेस एक ऑप्शन है। हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं होता, और ये एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है, लेकिन हर कोई अपनी वैल्यू को स्केल कर सकता है। माइक टायसन रिंग के अंदर अनबीटेबल थे, पर रिंग के बाहर फाइनेंशियल रूल्स क्लियर नहीं थे, और जब रूल्स क्लियर नहीं होते तो रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इसी वजह
से लास्ट पीस समझना जरूरी हो जाता है। अगर इस पूरी वीडियो को एक सिंपल फ्रेमवर्क में रखें तो सीक्वेंस क्लियर दिखता है। अवेयरनेस, कंट्रोल, वैल्यू, डिसिप्लिन। ये एक्साइटिंग नहीं लगता, ये ग्लैमरस भी नहीं है, पर जो चीजें ग्लैमरस होती हैं वो लॉन्ग टर्म में स्टेबल नहीं होती। माइक टायसन का डाउनफॉल एक दिन में नहीं हुआ, वो धीरे धीरे हुआ, बिना शोर के, और साइलेंस ही सबसे डेंजरस होता है। इसलिए अब आखिरी रिफ्लेक्शन जरूरी है। अब सवाल सिंपल है, आप पैसे के पीछे भाग रहे हो या पैसा आपकी डायरेक्शन फॉलो कर रहा है? आप शॉर्ट टर्म थ्रिल के लिए जी रहे हो या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए? इस वीडियो का गोल आपको रिच बनाना नहीं था, इसका गोल आपको अवेयर बनाना था, क्योंकि अवेयरनेस के बाद डिसीजन अपने आप क्लियर हो जाते हैं। और अगर आज आपने सिर्फ 1 सेकेंड के लिए भी रुक कर सोचा तो ये वीडियो अपना काम कर चुका है। बाकी चॉइस हमेशा की तरह आपकी है। और अगर ये वीडियो आपको सिर्फ पैसा नहीं, अपनी सोच के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर गई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। हो सकता है ये किसी और के लिए एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर बन जाए, इसलिए शेयर भी करना इस वीडियो को। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो जो सिर्फ मोटिवेट नहीं, सोच को भी क्लियर करे, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। हम यहाँ रिच बनाने का प्रॉमिस नहीं करते, पर अवेयर रहने का रीजन जरूर देते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।